नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूँगा जो पिछले दिनों में एक बिग फॉल देखने को मिला था और एक कंपनी के ऊपर लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है। लाइफ टाइम मतलब एटलीस्ट 9 साल की जो हाई लेवल था उसको फाइनली ब्रेक कर चुके हैं। तो इतने सालों के बाद फाइनली जो ब्रेक हुआ वो किस बेसिस में हुआ, किस कारण के बेसिस में हुआ, वो जानना बहुत ज़रूरी है और उस कंपनी के ऊपर मेरा कौन-सा जगह पे एंट्री है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि मेरा काम है आपको सारे डेटा जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसीलिए क्योंकि आप सारे डेटा को समझे, सारी चीज़ों को आप जान पाए, उसके बाद आप खुद डिसीजन ले पाए क्योंकि मेरे तरफ से किसी भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंटिन्यूसली अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। पिछले दिनों में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। देखिए मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि कोई भी कंपनी अगर एक लंबा सा जर्नी करे, देखिए यहाँ पे भी लंबा सा जर्नी हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे करेक्शन भी हुआ और एक जगह पे होल्ड किया। फाइनली होल्ड करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ था और रिटेस्ट करने के बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ, तब एक एंट्री बना था। और मैंने आपको ये भी बताया कि 1:3 रेशियो का मेरा टारगेट रहेगा। तो 1:3 रेशियो का मतलब जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को मिला था वो अराउंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मिला था वो करीबन करीबन 14% और जो टारगेट मिला था वो 43%। तो 1:3 रेशियो का टारगेट जब अचीव हुआ तब मैंने एग्जिट भी किया, तब भी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया। और फाइनली अभी और एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। वो पैटर्न किस तरीके से है, देखिए 1 2 3 4, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 कैंडल बने और टोटली 9 के 9 ही कैंडल ही बाइंग कैंडल है। तो जब इस तरीके से कुछ कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल दिखेगा तो आपको करना क्या होगा, इस रेंज को आपको मार्किंग करना है टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक। तो इस रेंज में जब भी नीचे आएगा तब मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे मैं एंट्री लेता हूँ और इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट रहता है। देखिए आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि जब भी आप नीचे आए तब भी आप एंट्री ले ले और इस हाई लेवल में टारगेट लीजिएगा, और ऐसे में नहीं कहूँगा क्योंकि आपको मैं यही कहूँगा कि इस तरीके से पैटर्न्स इस कंपनी के ऊपर कितने बार बने हैं उसको एक बार आप रिसर्च करके देखना, एटलीस्ट 10 साल पीछे जाकर देखना। एटलीस्ट 10 साल में कितने बार बने हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना क्योंकि देखिए मैं बार बार सारी चीज़ों को आपको सिखाता रहता हूँ। मुझे बहुत सारे इसी चीज़ों के ऊपर कमेंट्स आते रहते हैं, तो मैं अभी चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा होमवर्क करें और मुझे बैक टेस्टिंग करके बताइए कि हाँ इस कंपनी के ऊपर इतने बार इस तरीके से पैटर्न्स बना था और उसका टारगेट भी अचीव हुआ। तो मैं खुद बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा और आपके साथ भी मैच करा के दिखाऊंगा। तो इसमें होगा क्या, देखिए आपको भी प्रॉपर वे में सीखने को मौका मिलेगा। और देखिए बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि सीखने से क्या होगा, कुछ कंपनी का नाम बता दीजिए वहाँ पे काम कर लूंगा। देखिए मुझे लगता है आप लोग काम सिर्फ टिप्स के लिए आए हैं, आप लोग सीखने के लिए नहीं आए हैं। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं दे सकता क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस जिस पैटर्न्स को मैं फॉलो करके काम करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए कंपनीज के ऊपर लगातार बाइंग होने के बाद एक फोमो बाइंग हो रहा था, उसके बाद देखिए कभी ना कभी तो करेक्शन होगा। फाइनली एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है लास्ट 2 डेज में। अभी देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो कभी ना कभी होता रहता है, इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो जितने सारे दोस्त मुझे कमेंट्स किया है कि सर अच्छा खासा बिग फॉल हो गया पिछले दिनों में तो क्या करूँ, उसके लिए बता दूं इस तरीके से सिचुएशन आज नहीं सालों सालों में भर देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी जब भी टारगेट अचीव हुआ उसके बाद देखिए बिग फॉल हो गया, क्या उसके बाद ऊपर नहीं गया, बिल्कुल गया। तो कहने का मतलब है कि सिचुएशन ऐसे बनता रहेंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप बने रहिए, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, आप कंपनी के ऊपर सही तरीके से रिसर्च नहीं किया है तो आप जरूर खुद के डिसीजन ले सकते हैं। जिस तरीके से आपने बाई करने के टाइम में डिसीजन लिया था उसी तरीके से एग्जिट करने का भी डिसीजन ले सकते हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक बेस्ट कंपनी है। बेस्ट कंपनी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है, शानदार तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है और सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिला। हाँ, जिस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट हुआ उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी भाग चुके हैं। तो जो लोगों को लग रहा होगा कि अभी कंपनी जिस लेवल से है उस लेवल से आज 12,000 है, कुछ सालों के बाद वो 25,000 जाएगा, तो उसके बाद में गलती भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, मगर इस 25,000 जाने के लिए कंपनी को थोड़ा सा मेहनत करना होगा क्योंकि जो लंबा जर्नी पहले ही दिखा चुके हैं ना, आप एक बार चार्ट को छोटा करके देख लीजिए, कंपनी के ऊपर बहुत जर्नी हो चुके हैं। बहुत जर्नी मतलब बहुत जर्नी। अगर मैं कोविड के लेवल से इस कंपनी के चार्ट को देखूँ तो ओवरऑल कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था 400 और आज तक प्राइस को देखूँ तो ऑलमोस्ट 3,000% का रिटर्न दे चुके हैं। तो जो कंपनी ऑलमोस्ट 3,000% का रिटर्न दे चुके हैं उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो जर्नी है वो अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है।
तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से जर्नी देखने को मिलेगा और इसी जर्नी के बेसिस में आपको कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना होगा, क्योंकि पहले ही बहुत बड़ा जर्नी हो चुके हैं, कभी ना कभी वो रुकेंगे, कभी ना कभी वो करेक्शन होंगे, उसके बाद फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरा खुद के ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा ओपिनियन यही है कि मैं इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि इतने हाई लेवल में, इतने हाई वॉल्यूम में, इतने हाई पी रेशियो में, कितना पी रेशियो चलो वो भी देख लेते हैं। कंपनी का पी रेशियो अभी 190 के आसपास चला गया। इतने हाई पी रेशियो के ऊपर मैं काम नहीं करने वाला हूँ। थोड़ा सा अगर करेक्शन हो, अगर मेरा स्ट्रेटेजीज के हिसाब से अगर मुझे एंट्री मिले तो जरूर मैं कुछ क्वांटिटी के साथ काम करूंगा, छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम करूंगा, क्योंकि इतने हाई वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा सा रिस्क तो बन ही जाते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है जस्ट डायल, पिछले दिनों में तो सारे हद पार कर दिए। कंपनी एक दिन में 20% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं और कंपनी 9 साल, 9th ईयर में, एक बार लिखना चाहता हूँ, 9th ईयर का जो डेटा है, 9th ईयर का जो हाई था, उस हाई को कंपनी ब्रेक कर चुका है। एक बार चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर मैं आंकड़े के बारे में बात करूँ तो उससे पहले एक अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंडियस जस्ट डायल जंप टू 9 ईयर हाई आफ्टर अपडेटेड Q1 रिजल्ट। मतलब आईटी सेक्टर का Q1 का रिजल्ट पहले टीसीएस ने अच्छा दिखाया, उसके बाद बाकी कंपनी भी अच्छा दिखा रहा है। उसी तरीके से जब जस्टाइन ने मतलब इस तरीके से एक शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया खुद को, क्वार्टरली बेस्ट तरीके से रिजल्ट दिखाया, तो 9 ईयर का जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया। चलो रिजल्ट किस तरीके से हुआ, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में बात करो, आप देख सकते हैं पिछले सालों को भी कंपनी बीट किए, पिछले क्वार्टर्स को भी बीट कर पाए। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में, दोनों में ही कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ। एक्सपेंस कंपनी सेम टू सेम रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले सालों की तुलना से अराउंड डबल से भी ज़्यादा, तो सॉरी, डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला और इसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर बिग जर्नी हुआ। क्योंकि देखिए, एक एक चीज़ों को नोटिस करना, पिछले सालों में लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी लॉसेस था, उसके बाद प्रॉफिट हुआ और इस बार सारे प्रॉफिट को ब्रेक करके आगे बढ़े। तो एक गुड पॉइंट्स देखने को मिला और आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट भी कंपनी इस बार बनाए और अर्निंग पर शेयर भी जो नेगेटिव में था 3 साल पहले, वो आज अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव में हुआ और वो भी 16 रुपीज़ करके, 16.5 रुपीज़ करके। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एंड अर्निंग पर शेयर देखने को मिला, जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है, कंपनी की जर्नी करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने का मतलब है, देखिए इन्वेस्टर, एफएस के पास कितना होल्डिंग था, 2-2.5%, आज कितना है, करीबन 7%। डीएस के पास कितना होल्डिंग था, 3.5%, आज होल्डिंग बढ़ के कितना हो चुका है, 8.5%। तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। और पब्लिक ने क्या किया, यही गलती पब्लिक करते हैं, जब उसको बने रहना चाहिए था तब वो माल बेचते हैं, जब उसको सेल करना चाहिए तब वो बाई करते हैं। तो उल्टा होता है हमेशा। कोई बात नहीं, आप उल्टा मत करिए, आप सारी चीज़ों को समझ कर काम करिए। देखिए फाइनली जस्ट सेल के ऊपर जब मेरा एंट्री बना था, एक पैटर्न्स बना था, शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने और फाइनली जब इस तरीके से पैटर्न्स बने तो मुझे चाहिए था एक ब्रेकआउट। तो फाइनली एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए रीटेस्ट किया, बहुत शानदार तरीके से रीटेस्ट किया। उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से एक ही जगह पे होल्ड करा था। फाइनली इसका जो लाइफ टाइम हाई था उस लेवल को ब्रेक किया है और बहुत शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है। तो जहाँ पे मेरा एंट्री बना उस लेवल से अगर यहाँ पे 1350 तक जाए, मतलब इस लेवल तक गए, तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, करीबन 44% के आसपास। तो सोचिए कंपनी के जब मुझे एंट्री हुआ उस लेवल से, मैं जिस तरीके से भाग रहा है, मुझे लगता है कि अराउंड 2 मंथ के अंदर अंदर ही कंपनी टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो 2 मंथ में 44% का रिटर्न कोई छोटा मोटा तो रिटर्न नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है इन्फोएज। फाइनली इन्फोएज के ऊपर मैं सबसे पहले आपको चार्ट को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इन्फोएज के ऊपर जब मुझे एक पैटर्न्स मिला था, फाइनली इस पैटर्न्स को ब्रेकआउट किया। पैटर्न क्या बना था, एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल बने। और आपको मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कंपनी देख, अच्छे कंपनी जब भी करेक्शन हो वो एक यू टर्न लेकर वापस होता है। जैसे यहाँ पे भी यू टर्न लिया और कोविड के टाइम में भी करेक्शन हुआ था, यहाँ पे भी यू टर्न लिया, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी यू टर्न लिया। क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने एक बात कही है कि अच्छे कंपनी के ऊपर आपको पेशेंस होना चाहिए और अच्छे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा सस्ते में खरीदना चाहिए। तो सस्ते में तो आया था, कितने लोग खरीदारी किए वो तो मुझे पता नहीं। लोगों के मन में सब हमेशा यही डाउट होता है कि शेयर गिर रहा है तो कंपनी बेकार है,
शेयर भागते चले जा रहे हैं तो सब कंपनी बेस्ट है। तो आप उसी तरीके से काम करिए। मुझे जो काम करना है, अगर मैं जिस तरीके से काम करता हूँ उसको सीखना है तो मेरे वीडियो को देखना पड़ेगा। तो देखते रहिए, क्योंकि मेरे कोई पेड वर्जन नहीं है कि मैं आपको मतलब इस वीडियो दिखाकर आपको बता दूं कि मेरा कोर्स बाय कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसे मत। हाँ, मेरे तरफ से कोई भी इस तरीके से अपडेट आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर मेरे नाम से कोई भी आपको फेक आईडी बनाकर अगर आपको कोई भी प्रमोशन कर रहा है तो प्लीज़ कभी भी पैसा मत देना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन और कोई भी पेमेंट्स लेने का आज तक मैंने कभी नहीं किया और कभी करूँगा भी नहीं। क्योंकि अगर आपको सीखना है तो कंटिन्यू करिए, अगर आप सब कुछ सीख चुके हैं और आपको खुद का नॉलेज है तो आप आपके हिसाब से काम करिए। जो बिगिनर है, जो सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। अभी ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब क्या है, जो रेंज बना था काफी था इंडिपेंडेंस का, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बने और उसके ऊपर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बने। तो दो ग्रीन कैंडल का मतलब है इसका ब्रेकआउट और नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो फाइनली कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊपर तक यहाँ तक गए तो कहाँ तक टारगेट बन सकता है, करीबन करीबन 9815 लेवल तक टारगेट बनने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट करना। सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप किस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। नेक्स्ट कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर जल्द से जल्द रिजल्ट आने वाला है। उसका डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है 1 अगस्त। और एक अनाउंसमेंट भी आ रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि Q1 के जो रिजल्ट आने वाला है उसी दिन कंपनी एक के बदले 2 शेयर का जो स्प्लिट का अनाउंसमेंट है वो करने वाले हैं। तो अभी रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।